हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ब्रदर अजीज, बुजुर्गान कौम मिल्लत, कौम के नौजवान मेरे दोस्तों, साथियों, एक आयत को सरनामा सुखन करार दिया है और खमसे मजालिस आज ये आखिरी मजलिस है। अपने उन्वान के साथ, अपने मौजू के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ मुझे एहसास है कि मैं अपने बेहतर तरीके से पेश नहीं कर सका कि जितने बेहतर तरीके से पेश किया जाना चाहिए था। अंजुमन पंजतनी और तमाम अरकान और तमाम नौजवान दोस्त जो मुसलसल 5 दिन तक साथ रहे, बारगाह खुदाबंदी में उनके लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगारा इन सब को तमाम तर आफात, बलियात और मुसीबतों से महफूज फरमाए। जितने लोग भी मजलिस में शरीक हैं, परवरदिगारा इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी हर तरीके से तरक्की, कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। परवरदिगारा जो बुजुर्ग हैं उनको सेहत के साथ तूल हयात इनायत फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें जल्द से जल्द शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं उन्हें कामयाबी इनायत फरमा। जो बेरोज़गार हैं परवरदिगारा उनको अज़गैब रोज़गार मुहैया फरमा। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जो बहुत दिल से करीब हुए हैं, परवरदिगारा जनाब अली असग़र के वास्ते से उनको औलाद नरीना इनायत फरमा। जिन जिन लोगों की जो जायज़ हाजात है परवरदिगार उसको कबूल फरमा। परवरदिगारा ज़िंदगी में हम सबको एक मरतबा करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। इन मजालिस में जो लोग दामे दिरहमे सुखने किसी भी एतबार से अंजुमन पंजतनी का सपोर्ट कर रहे हैं या करते हैं, शहजादी सलामुल्लाह अलैहा उसका जो उन्हें ज़रूर देंगी। दुनिया में भी इनायत फरमाएंगी और आखिरत में भी इनायत फरमाएंगी। उन सब लोगों के हक़ में दुआ है। आज की ये खमसे मजालिस की जो आखिरी मजलिस है, इसमें मज़लूम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की मारिफत के हवाले से, दीन की बका के हवाले से कुछ बातें हैं जो आपके हुजूर मुझे पेश करनी है। हम सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि जब मजलिसों में आए तो फ़कत मजलिसों में आए नहीं, बल्कि जब मजलिसों से जाएं तो कुछ लेकर जाएं। मजलिस में आना कमाल नहीं है, मजलिस को घर तक ले जाना कमाल है।
मजलिस में आना कमाल नहीं है, मजलिस को घर तक ले जाना कमाल है। इसलिए कि इंसान की फितरत है, वो जिस जगह जाता है उस जगह के असरात लेकर आता है। ये इंसान की फितरत, वो जिस जगह जाता है वो असरात वहाँ के लेकर आता है। अच्छी जगह जाता है तो अच्छे असरात लेकर आता है, और बुरी जगह जाता है तो बुरे असरात लेकर आता है। तो इंसान जिस जगह पर भी जाता है, ये बाय नेचर है, फितरत का मसला है। इंसान जिस जगह जाता है उस जगह के असरात को लेकर आता है। मजलिस में आए हैं, फितरत है कि असरात को लेकर जाना है, तो फितरत की मुखालिफत ना होने पाए। मजलिस में आए हैं, बाहर आप कैसे बेटे थे नहीं पता, बाहर आप कैसे भाई थे नहीं पता, बाहर आप कैसे भतीजे थे नहीं पता, बाहर आप कैसे भांजे थे नहीं पता, बाहर आप रिश्तों को कैसे निभाते थे नहीं पता। मगर जब फर्श अदा पर आ जाएं, जब इस जगह पर आ जाएं जहां पर मजलिस हुसैन बर्पा हो रही है, तो यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है उसके असरात को बाहर तक लेकर जाएं, ताकि हमारा घर संवरता चला जाए, हमारी फैमिली बनती चली जाए और हमारे गांव और मोहल्ले का नाम रोशन होता चला जाए। ये लाजिम और जरूरी है कि मजलिस में आना कमाल नहीं है, मजलिस को ले जाना कमाल है। अब अगर मजलिस में आ गए हैं तो इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि मजलिस को फकत सुने नहीं, मजलिस को अपने वजूद में उतारने की कोशिश करें, ताकि हुसैनियत के जज्बे से सरशार होकर यहाँ से निकले। फिर दुनिया तुम्हें देख कर ये कहे कि ऐसे होते हैं हुसैन के चाहने वाले। सलवात और मोहम्मद वाले, इसमें शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है इस हदीस में कि अगर मक्की के पर के बराबर भी आंखों में आंसू आ जाए तो वजब लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। मगर शर्त है, शर्त क्या है? मारिफत। शर्त क्या है? शर्त है मारिफत। आपने इमाम हुसैन की कितनी मारिफत हासिल की है? अगर मारिफत इमाम हुसैन है तो आप यकीन करें कि जितने मारिफत के जीने को तय करते चले जाएंगे, ईमान और इस्लाम की उतनी ही बुलंदी पर चले जाएंगे। तवज्जो फरमाइएगा, आप ईमान और इस्लाम और दीन और शरीयत की उसी बुलंदी पर मारिफत के जीने को तय करते चले जाएं, अपने आप को कामयाब करते चले जाएं। आया इन मजलिसों में बैठने के बाद हमारी मारिफत में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? क्या कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाबात हमारे ज़हन परेशान करते रहते हैं? आया हमें उसका इल्म हुआ या नहीं हुआ? आखिर वजह क्या है कि हम मोहब्बत हुसैन में सोचे अज़ाए हुसैन तक आए? आखिर वजह क्या है कि हम अपने आप को आशिक इमाम हुसैन कहते हैं? कमाल ये नहीं है कि हम कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, कमाल तब होगा जब हुसैन कह दे ये हमारा है। और ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हुसैन हमारे हैं, नहीं। मैं एक मिसाल दे देता हूं ताकि नौजवान मेरी बातों को समझे। आप मिनिस्ट्री लेवल को देखिए, आप मंत्री को देखिए, आप जो है वो नामवर लोगों को देखिए, हर आदमी उसे पहचानता है। आप उससे जाकर पूछिए तुम इसे पहचानते हो? अरे नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई आपने। एक मंजिल की तरफ आपको लेकर चलना चाहता हूँ, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ। एक मिसाल दे देता हूँ। मसलन आप यहाँ गौरी खालसा हरदोई में रहते हैं, लखनऊ बड़ा करीब है, मंत्रियों का आना जाना है। हमारे यहाँ हर चौराहे पर एक नेता है, तवज्जो फरमाइए, जिसको देखिए वो नेतागिरी का उसको भूत सवार है। मंत्री जी के साथ भागते दौड़ते अगर एक सेल्फी हो गई तो फेसबुक पे अपडेट किया जाता है कि मंत्री जी के साथ एक खुशगवार लम्हा, है ना? तो वो अपनी पहचान बता रहा है ताकि दोस्त समझे हमारा स्टेटस क्या है, हमारा मर्तबा क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। यानी हम मंत्री जी के साथ रहते हैं। तवज्जो फरमाइए, आप जाकर उस मंत्री से पूछिए कि आप इनको जानते हैं?
काश कि मैं अपनी बात समझा ले जाता। आप उस मंत्री से पूछिए कि आप इनको जानते हैं, ये गौरी खालसा में जो साहब रहते हैं जिन्होंने ये फोटो अपडेट किए, वो कहेगा कि मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, हजारों लोगों से मुलाकात करता हूँ, मैं कहाँ किस चीज को जानता फिरूंगा। तो कमाल की बात है, एक स्टेट का मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि सबको पहचाने और जो कायनात को चलाता हो। चाहता हूं और करंट अफेयर हालात हाजरा के एतबार से बात है, लिहाजा मैं अपने तमाम लिस्टर, तमाम सुनने वाले और तमाम सामीन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और उनसे ये वादा चाहता हूं कि इस मजलिस को सुनने के बाद वो इस फर्श अदाए हुसैन पर वादा करे कि जो हमने सुना है उस पर अमल करेंगे। जो ये वादा करना चाहते हैं सलावत पढ़ दे। मुझे लम्हे फिक्रिया है जो आपके सामने पेश करना है, उसका जवाब देना है और एक वाक़े के जरिए से मारिफत हुसैन में मजीद आपके अज़हान में इजाफा करना है और अपनी बात को मुकम्मल करना है। चाहता हूं कि आप बहुत गौर से सुन लें। हालांकि मैं चाहता तो अपने उस पुराने सब्जेक्ट को यहाँ पर छेड़ देता और अपनी बात को मुकम्मल कर देता, आपसे तहसील ले लेता और यहाँ से खुदाफिज कर जाता। मगर मैं चाहता हूँ ये जो नौजवान आज के दौर का है, ये जो 4G का नौजवान है, जो 5G का नौजवान है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने तुम्हें मना किया है कि तुम इन चीजों को इस्तेमाल न करो। नहीं, जमाने के साथ चलो, जमाने जैसे न हो जाओ। यानी 4G का दौर है, यूज कीजिए, 5G का दौर है, यूज कीजिए, जमाने के साथ चलिए। मगर जमाने अरे तय है क्या कि मैं पूरी मजलिस पढ़ गए सलावत और मोहम्मद वाले हुसैन। हम इस मजलिस में आए हैं रीजन, वजह, सबब, इल्लत, इश्क हुसैन। न जाने कितने लोगों के दिल में है कि हम करबलाए मोहल्ला की ज़ियारत करने के लिए जाएं। रीजन, अच्छा ये जितने लोग बैठे किसके दिल में नहीं है कि वो करबला नहीं जाना चाहता? सबके दिल में है ना। हर कोई जाना चाहता है करबला, इमाम मजलूम करबला। और मैं उन नौजवान दोस्तों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ कि जो कंपनी से लोन लेते हैं, जो लोगों से कर्ज लेते हैं, जो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं करबलाए मोहल्ला जाने के लिए। सवाल, करबलाए मोहल्ला आप जा रहे हैं, करबला जाना कमाल नहीं है, करबलाई बनकर आना कमाल है। करबलाई बनकर वापस पलटना। देखिए मैं फिर से सवाल करता हूं, जो अपनी बात को दोहरा देता हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। पहले एक कोई करबलाई होता था और जब लड़ाई और झगड़ा हो जाए, किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाए तो उसको बुलाया जाता था और जस्टिस फैसला करने के लिए कि आप जो है कदावत कीजिए, आप फैसला कीजिए। कहा गया इनको क्यों बुला लिया, तो रिप्लाई जवाब ये मिलता था चूंकि ये करबला से आए हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये धोखा नहीं देंगे, ये बड़े। आज के मैं अपनी बात को जहन में उतार ले जाता। पहले ये मामला था कि पूरे गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में कोई एक करबलाई होता था और लोगों को उसके ऊपर यकीन होता था कि ये फरेब नहीं देगा। मगर आज जब जमाना बदल गया तो लोग करबला जा रहे हैं जैसे गए। और वो नस्ल नौ की तरफ मुंतकिल करे और नस्ल नौ तवज्जो के साथ सुने ताकि वो अपनी आने वाली नस्लों की तरफ मुंतकिल करे।
करबला जाना, करबला जाना कमाल नहीं है, करबला बनकर आना कमाल है। करबला आज के दौर में लोग जा रहे हैं, खुदा तौफीकात में इजाफा करे, मजीद और करबला जाए, मगर करबला इनकलाब के लिए जाए, तब्दीली के लिए जाए। ये क्या जैसे गए गए थे तो भी मुसलमान नहीं दिखते थे। आगे आगे पढ़क चाहिए मैं। जैसे गए थे तो भी मुसलमान नहीं लगते थे, वापस आए तो भी मुसलमान, गए थे तो भी नमाज के पाबंद नहीं। मैं तो हम बोल रहा हूँ भाई, आप खामोश क्यों हैं? गए थे तो भी पाबंद नमाज, वापस आए तो भी मस्जिद की तरफ रुख कम ही है। ठीक है, गए थे तो भी गरियाते थे। वापस आए तो भी जबान बदली नहीं। गए थे तो भी अम्मा अब्बा की नहीं मानते थे, वापस आए तो भी अम्मा अब्बा की नहीं मानते। गए थे तो भी जमीन का मामला था, अरे वापस आ गए, अब तो सही कर दो। गए थे तो भी वही मामला, वापस आए तो भी जैसे गए। ये जुमला भूलिएगा नहीं, जैसे गए वैसे ही वापस चले आए। जाते वक्त इन्होंने पूरे गांव वालों को बताया हम करबला जाने वाले। जाते वक्त अगर नौजवान है तो फटाफट जींस पीस खरीद चुका होगा फैशन के नाम पर, हेयर स्टाइल चेंज कर चुका होगा, खड़े खड़े बाल लग रहा होगा। हाँ, अमेरिकन टूरिस्टर ये लगेज वगैरह जो होता है वो अपना खरीद के सफारी वफारी तैयार है पूरे मोहल्ले में। सवाल है, अब अब्दुल्लाह सैयद मजलूम में करबला की ज़ियारत के लिए जा रहे हो, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ज़ियारत, जो पहला बाब है ज़ियारत का, वो तुमने पढ़ा है। नॉलेज को गेन कीजिए, अपने इल्म को बढ़ाइए, सतह को बुलंद कीजिए। ये नहीं कि हर साल आए तो वही हाई स्कूल। आप समझे मेरी बात? ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। आप फर्शे आज़ाद हुसैन पे बैठे हैं, आप लेकर क्या उठाइए आपसे। मैंने आपसे वादा किया, आपने सलवात पढ़कर ये वादा किया है कि हम ये वादा करते हैं कि अगर हमारी नॉलेज में यानी इजाफा हो जाएगा तो हम उसके ऊपर अमल करेंगे। मैं इस भरोसे के साथ आपकी खिदमत में ये बात पेश करूं, करबला कैसे जाए? पूछिए लोगों से कि आप करबला होकर भी आ गए, तब फासिस्ट से बात जब पहला बाप है ज़ियारत का, क्या आपको पता है ये जितने लोग इस हुसैन पर बैठे हुए हैं यहां से बाहर तक, ये मेरे सामने का मजमा और ये मेरे दाईं तरफ का मजमा, कोई मुझे खड़ा होकर ये बता दे कि जब फासिस्ट से अब अब्दुल्लाह हुसैन मजलूम करबला की ज़ियारत के लिए जाने से पहले हमें करना क्या चाहिए? और अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर पता होना चाहिए तो अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लेकर आना चाहता था, अमल होना चाहिए नहीं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं फर्स्ट स्टेप सुनाऊंगा आपको। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद उठाइए, आपको आसानी से दस्तयाब हो जाएगा। एक शख्स है वो जाना चाहता है करबला मोहल्ला, बहुत करीब है, उसने धीरे 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 थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया कि करबला जाएंगे ज़ियारत करने के लिए, मजलूम करबला सरकार आबा अब्दुल्लाह की। मगर जब हम करबला जा रहे हैं तो पहले ये तो पता कर लें कि हमें कैसे, मैंने
कहा मारिफत के सीने को तय करना पड़े। हम कैसे जाएं करबला की ज़ियारत करने के लिए? वो दौर था सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम का दौर था। इमाम के पास आया, मौला मैं जा रहा हूँ सरकार गुर्बत में, अल्लाह ने ये मौका इनायत किया, मेरी किस्मत जो सोई हुई थी वो जाग गई, मुझे करबला की ज़ियारत नसीब हो रही है। ए मेरे मौला कैसे जाएं? मैं यही बताना चाहता हूँ। ठीक है, आज के दौर में हमारा मौला पर्दे गैब में है, मगर ज़ियारत पर जाने से पहले कम से कम जिसे आप पसंद करते हैं उस मौलाना के पास जाइए, उस आलिम के पास जाइए और जाकर उससे सवाल कीजिए कैसे जाएं। मेरी बात पहुंची? कैसे जाए? अब सुनिए ये वाकया क्या है, दो चार जुमले हैं और उसी की वजाहत चाहता हूँ, तवज्जो। कैसे जाए करबला? वो पहुंचा जब मौला खुश नसीबी है, ज़ियारत मज़लूम करबला के लिए निकल रहा हूँ, मौला कैसे जाऊं ज़ियारत के लिए? मैंने आपसे वादा लिया है, आपको इस पे अमल करना है। खुदा आपकी किस्मत पे ज़ियारत हुसैन लिख दे, खुदा आपकी किस्मत में ज़ियारत हुसैन लिख दे। तवज्जो फरमाइएगा, कैसे जाए करबला की ज़ियारत के लिए? इमाम ने फरमाया पहले 3 दिन रोजा रखो। The first step of ziyarat, the first step of holy shrine इमाम हुसैन, फर्स्ट स्टेप पहला ज़ियारत करना। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं पहले 3 दिन का रखेंगे ना, हाँ। पहले 3 दिन का रोजा रखो। हे मेरे मौला 3 दिन के भूखे प्यासे की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, 50,000 60,000 इस वक्त तो 1 लाख के ऊपर का मसला चल रहा है, इतना बड़ा पैसा हम लगा रहे हैं। ए मेरे मौला ये 3 दिन का रोजा क्यों? ज़हन में आया सवाल आया कि जब हम करबला की ज़ियारत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो ये 3 दिन का रोजा, 3 दिन का रोजा, ये 3 दिन का रोजा क्यों? यही सवाल सहाबी ने छठे इमाम से किया, मौला ये 3 दिन का रोजा क्यों? अजीब है जवाब। काश के आपके दिलो दिमाग में उतर जाए और मारिफत के सीने को आप तय कर ले जाए। अब अब्दुल्ला हुसैन मजलूम, ये जो 2 महीने आदमी मुसलसल मजलिस इमाम हुसैन में शिरकत हो रही है, कोशिश कीजिएगा कि मजलिसों में शौक से ना आइए, शौक से आइए। शौक अलग चीज है, शौक अलग चीज है। मैं इसके मफहूम को अभी वाज़ेह नहीं कर पाऊंगा, मगर यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पहुंच जाए ताकि थोड़ी देर के लिए भी आपका जो माइंड सेटअप है वो बिगड़ने न पाए। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। मौला ने इरशाद फरमाया 3 डेज फास्टिंग, पहले 3 दिन का रोजा रखो। मौला क्यों 3 दिन का रोजा क्यों? अजब नहीं, जो रवायतों में मिलता है, मौला ने पलट कर जवाब दिया कि जब तुम 3 दिन का रोजा रखोगे तो रोजा का मतलब फकत पेट से ताल्लुक रोजा नहीं रखता, बल्कि रोजा तुम्हारे कान से ताल्लुक रखता है, रोजा तुम्हारी ज़बान से ताल्लुक रखता है, रोजा तुम्हारी आंख से ताल्लुक रखता है, रोजा तुम्हारे कदमों से ताल्लुक रखता है, यानी होल बॉडी, पूरी बॉडी से ताल्लुक रखता है रोजा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले अपने आप को पाक कर लो। पहले अपने आप को पाक कर लो। आंखें गलत न देखे, कान की बात न सुने, ज़बान झूठ न बोले, कदम गुनाहों की तरफ न जाए। जब अपने आप को पाक कर लो तब जाओ साहिब तकदीर की चौखट पे ये 3 दिन का रोजा ये तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए कि तुम किसकी बारगाह में जा रहे हो। अब सवाल अपनी जगह पर जो मैंने आपके सामने रखा था, जैसे गए वैसे ही वापस क्यों चले आए? इसका जवाब सलवात पर मोहम्मद पढ़े तो फिर मेहनत का दिल चाहिए।
का किबला तशरीफ गए। अब सुनिए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, जैसे गए वैसे ही वापस चले आए। रीजन क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, इल्लत क्या है? क्या करबला की जमीन तब्दील नहीं करती? क्या आज उस जमीन पर इनकलाब नहीं रह गया? क्या करबला की जमीन में मौजज़ा नहीं है? अरे आपके सुनने को सलाम है। क्या करबला की जमीन तब्दील नहीं करती? क्या करबला की जमीन में इनकलाब नहीं है? क्या करबला आज भी जहन को, वजूद को, दिल को, दिमाग को, नजरों को, सोच को, समझ को, फिक्र को तब्दील नहीं करता? क्या करबला में कमी है? 2 किलो कसर ही आसान है। क्या करबला में कमी है कि वहां जा रहा है इंसान और उसके बावजूद भी तब्दीली नहीं आ रही है? करबला ने पढ़कर कहा था ना, मेरे दामन में कोई कमी नहीं। ये मुअज़्ज़िज़ ने गौरी कहा था, अगर ये जुमला न पहुंचा सका तो मैंने 5 दिन की खिताबत में कुछ भी नहीं पढ़ा। एक जुमला आपकी ज़ौक़ समाज के हवाले करता हूं। क्या करबला में कोई कमी है कि आज वहां इनकलाब नहीं आता, वहां तब्दीली नहीं आती, वहां वजूद नहीं बदलता, वहां मौजज़ा नहीं होता? ना ना, करबला ने पलट कर कहा, मैंने 1400 साल पहले से ही 2 किरदारों को अपनी जगह, अपनी जमीन में जगह दी है। 2 किरदारों को अपने जमीन पर रखा है। एक का नाम है हुर, एक का नाम है हुरमला। करबला की जमीन पे 2 किरदार पहले से मौजूद है। एक का नाम है हुर, एक का नाम है हुरमला। एक है अलैहिस्सलाम, एक है लानतुल्लाह, एक है अलैहिस्सलाम, एक है लानतुल्लाह। करबला जाना कमाल नहीं है, हुर वाली तकदीर लेके आना कमाल है। सल्लल्लाहु अलैहि करबला जाना कमाल नहीं है, करबला से हुर वाली तकदीर लेकर आना कमाल है। बस एक सवाल और उस सवाल का जवाब, फिर यह तब्दीली क्यों नहीं? अजीम तरीन वाकया, बचपने से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपने सुना। मैं कहता हूं अक्सर बिस्तर कि कोई कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं रहती मजलिस में। आप सुनिए इस बात को, तारीख का अजीम तरीन नाम, करबला का पहला सफीर, नाम मुस्लिम इब्ने अकील। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील, कमाल की बात है, जिसके पास रजुले फकीर जैसा दोस्त हो, सोचिए उसका सफीर किस मंजिल पर होगा। अरे एक जुमले में पूरी कायनात समेट दी मैंने। जिसका दोस्त हबीब हो, रजुले फकीर, आप सोचिए जब वह किसी को सफीर बनाकर भेज रहा है तो उसका इल्म क्या होगा, उसकी शजाअत क्या होगी, उसकी हिकमत क्या होगी, उसकी फिक्र क्या होगी। हुसैन की जानिब से, हुसैन के परचम को उठाए हुए कूफे जा रहे। सवाल इसको ज़हन में रखिएगा और कभी अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो जरूर अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा। जनाब मुस्लिम क्या मदीने से गए? जनाब मुस्लिम क्या मक्के से गए? अगर मक्के से गए तो कब गए? वो कौन सी तारीख थी जब इमाम हुसैन को पहला खत मिला? इमाम हुसैन ने मदीने से जनाब मुस्लिम को भेजा या जनाब मुस्लिम को मक्के से भेजा? ये वो सारे सवाल हैं जो आपके जहन में आने चाहिए, इसलिए कि आप करबला सुनते हैं और इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए कि जनाब मुस्लिम का सफर कहां से हुआ, इमाम हुसैन को कूफे वालों ने जो खत लिखा था उन खुतूत में क्या लिखा गया था और उन खुतूत को इमाम हुसैन तक कब पहुंचाया गया। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए ना, स्पेशली नौजवानों को जरूर जानना चाहिए। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज वक्त नहीं है कि मैं सारे सवाल के जवाब दे दूं, मैं सिर्फ वहां पर लेके जाऊंगा जैसे गए वापस कैसे चले आए। तवज्जो फरमाइएगा, एक जुमले के लिए पूरी वजाहत कर रहा हूं एक वाक़े के जरिए से। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील सफीर है इमाम हुसैन और जनाब क्या तारुफ है। काश के
सादात की इतनी बड़ी बस्ती, काश के मैं ये जुमला पहुंचा ले जाता। तारुफ में क्या लिखा है जनाब मुस्लिम के, जनाब मुस्लिम इब्न अकील के तारुफ में लिखा, या अहल कूफा इन्नी क़द अरसलतु इलैकुम। बात जगह पर बुइस्तो है, उसका भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बातों में, मगर या अहल कूफा इन्नी क़द अरसलतु इलैकुम अखी व इब्न अम्मी मिन अहल बैती सकाती। मुस्लिम इब्न अकील, ए अहले कूफा, मैं तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं किसको? अखी, मेरा भाई, व इब्न अम्मी, कह देने वाला भाई नहीं, मेरे चचा का बेटा। खुदा के लिए मैंने कहा तकी भाई ने कहा अकील भाई, ठीक है मेरा नाम, तो हम हो गए भाई भाई। इन्होंने मुझे कही कहा ये मौलाना नहीं है, मेरे भाई है। अरे जरा तवज्जो ही फरमा ले, हाँ ये मेरा भाई है। मैंने इनको कहीं भेजा कि ये मेरा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई कह देने से या छोटे भाई कह देने से काम नहीं चलेगा। मुस्लिम का मतलब बताया, खाली मेरा भाई नहीं, बदनाम भी मेरे चचा का बेटा, मीना अहले बैती, मेरे अहले बैत में से वसे कदी और मेरा भरोसा। एक कूफे के लोग, या अहले कूफा इन्नी क़द अरसलतु इलैकुम अखी व इब्न अम्मी मीना अहले बैती सकाती। मुस्लिम इब्न अकील, अहले कूफा, मैं तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं किसको? अखी, मेरा भाई, व इब्न अम्मी, मेरे चचा का बेटा, मीना अहले बैती, मेरे अहले बैत से, मेरे घर से, वसीयती और मेरा भरोसा। एक जुमला कहता हूँ, मौजूदी ने कोई खातर तक पहुंचना चाहिए। सादात की इतनी बड़ी बस्ती में जनाब मुस्लिम की फजीलत के लिए इससे बड़ा जुमला मुझे नहीं मिला आज तक। वसीयती और मेरा भरोसा, यानी मुस्लिम इब्न अकील हुसैन के भरोसे का नाम। अभी मेरी बात नहीं पहुंची। मुस्लिम इब्न अकील हुसैन के भरोसे का नाम। एक जुमला यही पर कहना चाहता हूं, और वो जुमला क्या है? कायनात में खुदा के भरोसे को हुसैन कहते हैं, और हुसैन जिस पर भरोसा करे उसे मुस्लिम कहते हैं। कायनात में खुदा के भरोसे को हुसैन कहते हैं, और हुसैन जिस पर भरोसा करे, और हुसैन जिस पर भरोसा करे उसे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं। आइए जनाब मुस्लिम पहुंचे कूफे। चलिए बता ही देता हूं। 5 शव्वाल की तारीख थी जब जनाब मुस्लिम पहुंचे कूफे। अपने पहुंचने के बाद तकरीबन 35 दिन रहने के बाद इमाम हुसैन को खत लिखा है कूफे के हालात के बारे में। 35 दिन, 9 ज़िलहिज को आपकी शहादत है, यानी टोटल अगर आप निकालेंगे तो 64 दिन के करीब जनाब मुस्लिम इब्न अकील कहाँ रहे हैं? अरे अगर थोड़ा इल्म बढ़ा है तो थोड़ा तेज बोल दो ना। कितने दिन रहे? 64 दिन, 64 डेज। कौन रहा? जनाब मुस्लिम कूफे में रहे, और 35 से 37 दिन के दरमियान इमाम को खत लिखा है कूफे के हालात के बारे में। अब इधर हालात बदल रहे हैं, मक्के से इमाम हुसैन निकल रहे हैं। 8 ज़िलहिज को इमाम निकले हैं, 3 से शंबा है, यानी मंगल का दिन है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील 9 ज़िलहिज को कत्ल किए गए, शहीद किए गए। दिन है 4 शंबा, यानी वेडनेसडे, बुध का दिन है। मेरी मजलिस की तारीफ ना करते मगर मेरी याददाश्त की तारीफ करनी चाहिए। सलवात और मोहम्मद वाले। क्या इसी सलवात पे और आगे पढ़ सकता हूं मैं? जनाब मुस्लिम इब्न अकील, सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वक्त वो था कि 14,000 रिवायतों में 40,000 तक है कि जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैत की गई। एक वक्त वो आया कि जब जनाब मुस्लिम के साथ कोई नहीं है। जनाब मुस्लिम एक मोमिना के घर में रुके, सुबह के वक्त आया, मसाइब भी पढ़ रहा हूं, एक चाहता हूं कि अपने सवाल का जवाब दे दूं कि जैसे गए वैसे ही वापस। जो समझा वो सलवात पढ़ के बिल्कुल करना। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील एक वक्त वो भी आया कि जब दरगाह आदा में घिर गए और इब्ने ज़ियाद मलऊन खुदा लानत करे लानतुल्लाह अलैहि, उसने अपने कमांडर को ये लिखा कि एक आदमी को पकड़ने के लिए इतना बड़ा लश्कर, तो उसने पलट कर ये तहरीर में और अपने कासिद से कहलवाया इब्ने ज़ियाद के पास कि याद रखो हम किसी बनिया पक्का से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम बनु हाशिम के घराने का नौजवान से लड़ रहे हैं। सुनिएगा रिवायत में मिलता है कि जनाब मुस्लिम गिरफ्तार हुए, हाथों को पीछे बांधा गया, जनाब मुस्लिम के हाथों को पीछे बांधकर लाया गया कूफे के दरबार में। सामने वो मलऊन बैठा हुआ है। किसी ने आगे बढ़कर कहा तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा मेरे अमीर को हुसैन कहते हैं। हर अमीर की सलामी हुसैनी कबूल नहीं करता। अरे बात तो हो गई, पता नहीं कहां तक पहुंची। हर अमीर लायक सलाम नहीं, मेरा अमीर कौन? हुसैन है। मैं रवायत को मुख्तसर करता हूं। जनाब मुस्लिम से पूछा कुछ चाहिए? कहा पानी। शिद्दत आतश से बिल्कुल परेशान हूं, पानी का प्याला आया, कटोरा आया। खुदा के लिए सुनिएगा, मैं मसाइल भी पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि फजीलत का एक गोशाब के हवाले करूं। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील पानी का प्याला आया, बर्तन आया, ज़र्फ़ आया। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अपने दहन तक ले जाना ही चाहते थे। हुआ क्या? हुआ क्या? अरे बोलो ना जब जानते हो। हुआ क्या? खून का एक कतरा पानी के अंदर गिर गया। पानी ज्यादा था, जो चीज गिरी थी वो कम थी। पानी ज्यादा था, जो चीज उसमें गिरी थी वो कम थी। ये सफीर हुसैन था। वाह भाई वाह। आज के मैं अपनी बात को समझा ले जाता। पानी ज्यादा था और उसमें जो चीज गिरी थी वो एक कतरा। जनाब मुस्लिम पी सकते थे कि नहीं? लेकिन जनाब मुस्लिम सफीर हुसैन कहा मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए कि ज्यादा हलाल में ज्यादा हलाल में एक मुश्तबा, जिससे मसला मुश्तबा हो गया है, मैं इसको पी नहीं सकता। ये एक मैसेज है सारे हुसैनियों के लिए कि अगर ज्यादा हलाल में थोड़ा सा हराम, जो समझ गया वो सलवार पढ़ दे। सलावत। चूंकि मैं जिस जगह हूँ यह है गाँव जैसा, यहाँ पर खेती का भी माहौल है, लिहाजा मैं पढ़े बगैर निकलूंगा नहीं यहाँ से। यहाँ पर है खेत। जब आप खेत को ट्रैक्टर के जरिए से जुतवा देते हैं, जमीन को तैयार कर देते हैं, जब जमीन को तैयार कर देते हैं, जब आप उसको दाने के लायक बना देते हैं, जब ट्रैक्टर चल गया जमीन पर, अब वो इस लायक हुआ कि इसमें दाना डाला जाए, तो होता क्या है कि जो बरहा होता है, देखा, यही मसला होता है सबसे बड़ा। ये जो हम 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा
ये जो हमारा खेत होता है उसकी साइड में बाउंड्री जो होती है उसको गांव की जबान में क्या कहते हैं? पेड़, बरहा, ठीक है ना? अरे बच्चे समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये पेड़ या बरहा, अरे भैया माइक को ज्यादा सलावत पर मोहम्मद फिर से सुनिए, पानी ज्यादा था, कतरा गया उसके अंदर, जनाब मुस्लिम ने इनकार कर दिया, मैं नहीं पीऊंगा। आपका बिगहा है बड़ा, खेत है आपका ज्यादा, मगर हिर्स कहती है थोड़ा सा और काट लो। ये बड़ा मर्द है। सरकार हुजूर सैयद सरकार रईसुल वाजिद अल्लामा जलाल हुसैन भाई साहब ये कहा करते थे कि उतना तो पूरे बीघे में नहीं पैदा होता जितना पेड़ होता। बात समझे कि नहीं समझे? मुस्कुरा के चले जाना आसान नहीं है, अमल कीजिएगा। तवज्जो, पूरा बीघा हिर्स ने, तमा ने, लालच ने का थोड़ा सा काट के अरे हम अकेले ही बोलेंगे साहब, थोड़ा सा काट के खेत में मिला दे। जनाब मुस्लिम कह रहे हैं अगर ज्यादा हलाल में थोड़ा सा भी कुछ भी जाए तो फिर ज्यादा हलाल इस लायक नहीं होता कि उसे मुंह लगाया जाए। अब अगर बीघे से मेड़ को मिला दिया तो बीघा तो हलाल था, मेड़ मिला गया। उसके बाद कहते हैं लड़का हमारी सुनता नहीं है, अम्मा जब खिलाया ही हराम है। तो जो समझ गया वो सवाल पढ़ते मोहम्मद आलम। सवाल पढ़े अजमत आलिम खुदा के लिए पैदा होइए, खुदा के लिए इनकलाब पैदा कीजिए, खुदा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इसी खेत को जिसको मेड़ से मिलाया गया काट के, जिसको बरहे से मिलाया गया काट के, जिसको कब्रिस्तान से मिलाया गया काट के, जिसको रास्ते से मिलाया गया काट के, सच बताइए हलाल में हराम मिलाया कि नहीं मिलाया? और जब इसी पैसे से जाएंगे किसके चाहने वाले? खुदा के लिए आप सोचिए क्या फर्श अदाए हुसैन प्राप्त है। थोड़ी देर के लिए रात में सोते वक्त करबला को अपने दिलो दिमाग में जैसे रील चलती है टेप में, पता चला कर देखिए, रिवर्स कीजिए, रिवाइंड कीजिए, रिवर्स कीजिए, रिवाइंड कीजिए, समझ में आएगा। करबला को सुनना कमाल नहीं है, करबला को अपने वजूद में उतारना कमाल। अच्छे भाई बनना चाहते हो, करबला के भाई को देखो। मैं ये जुमला कहता हूँ, कहता रहूंगा, अलग उठाना कमाल नहीं है, वफादार भाई बनना कमाल है। मातम कर लेना कमाल नहीं है। इस हाथ से फिर कभी किसी पर जुल्म ना हो, ये कमाल है। आप इस बात को समझे। किसको माना आपने, किससे मोहब्बत करते, किससे इश्क करते? हुसैन, सिर्फ हुसैन नहीं है,
सादात का वो नुक्ता है कि जहां से अजमतें आगे बढ़ती हैं। सादात का वो नुक्ता है, वो मरकज है कि जहां से जो इसके दर पर पहुंचती है चीजें वो फजीलतें बन जाती हैं, वो फजीलतें बन जाती हैं। हुसैन, आप हुसैन को मानते हैं, दुनिया के पास हुसैन जैसा नहीं है। आपको फख्र करना चाहिए, आपके पास हुसैन है। आपको नाज करना चाहिए, आपके पास हुसैन है। ना जुमला कहता हूँ अकीदत से सरशार होकर, आपको घमंड करना चाहिए कि आपके पास हुसैन है। आपके पास हुसैन है, हुसैन जिसका दादा सैयदुल मुरसलीन, जिसका बाबा सैयदुल वसीयीन, जिसकी माँ सैयदतुन निसा, जिसका भाई सैयद शबाब अहले जन्नत, इतनी आसानी से सुना आपने बताया, जिसका बाबा सैयदुल मुरसलीन रसूलों का सरदार, जिसका बाबा सैयदुल वसीयीन वसियों का सरदार, जिसकी माँ सैयदतुन निसा खवातीन की सरदार, जिसका भाई सैयद शबाब अहले जन्नत जन्नत के जवानों का सरदार, जो सरदारों के घर में आकर जमाने से अपनी सरदारी बनवा ले उसे हुसैन कहते हैं। जो सरदारों में आकर जमाने से अपनी सरदारी बनवा ले नाना सैयदुल मुरसलीन, बाप सैयदुल वसीयीन, माँ सैयदतुन निसा, बाप भाई सैयद शबाब अहले जन्नत, और जो पांचवी जगह आकर अपने आप को कायनात से सैयदुल शुहदा कहलवा ले, उसे हुसैन कहते। हाँ हुसैन कहते। 1,24,000 पैगंबरों में नाम का भी कोई हुसैन नहीं, नाम का भी कोई हुसैन नहीं। सफे मासूमीन में आइए, 14 मासूमीन में मोहम्मद सरकार मदीना का नाम, 14 मासूमीन में सरकार मदीना का नाम मोहम्मद। फिर आपको मिलेंगे मोहम्मद बाकिर, फिर आपको मिलेंगे मोहम्मद तकी। तवज्जो फरमाइए। फिर आइए मौला अली के नाम पर अली, फिर चौथा अली, फिर 8वां अली, फिर 10वां अली, ठीक है ना। फिर आइए इमाम हसन पर, इमाम हसन खुद हसन, खुद हसन 11वें पर आइए, फिर आपको मिलेंगे हसन। इस 14 में भी जिसको नहीं दोहराया गया, इस 14 में भी जिसको नहीं दोहराया गया, इस 14 में भी जिसको नहीं दोहराया गया उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। क्या अजमत है, क्या जलालत है, क्या इज्जत है, क्या शरफ है, क्या वकार है। एक छोटी सी रिवायत शेख अब्बास कुम्मी की है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं उस रिवायत को पढ़ देता हूँ और मैं इसको मुकम्मल करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दो चीजों से इंसान बुलंद होता है, एक होता है हसब, एक होता है नसब। हसब कहते हैं किरदार को, नसब कहते हैं खानदान को। हसब कहते हैं किरदार को, नसब कहते हैं, नसब कहते हैं, अरे याद तो कर लो भाई, खानदान को। हुसैन खानदानी एतबार से भी हसीन है। हुसैन खानदानी एतबार से भी। एक सवाल पढ़ दे तो आगे मारिफत के सीने को तय करे। एक वाकया आपकी खिदमत में पेश करता हूं, आप उसको किसी और वाकये से न मिलाइएगा, इसलिए कि एक वाकया बिल्कुल वैसे ही है मगर ये जुदा है और ये जुदा है। समझो, कल भी मैंने आपके सामने कहा था, आज भी कह रहा हूं। इमाम मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या अज़मत है। नाना सैयदुल मुरसलीन, बाप सैयदुल वसीयीन, माँ सैयदतुन निसा,
भाई सैयद शबाब रजना, बेटा सुनना, ये सब के सब एक जगह पर बैठे हुए हैं। ये सब के सब एक जगह पर बैठे हुए हैं, और ये हम जैसे नहीं हैं। ये बैठे तो भी मसलहत, उठे तो भी मसलहत, बोले तो भी मसलहत, खामोश रहे तो भी मसलहत। ये जो पीछे नौजवान बैठे हैं, तो चाहता हूं इनसे खास तौर पर सुने। इमाम मजलूम करबला से आप मोहब्बत करते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। पंजतन पाक की पाक बज़्म सजी है, पंजतन पाक की पाक बज़्म सजी है। हुजूर भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, शहजादी कौनैन भी हैं, इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं। सब बैठे हुए हैं एक जगह पर। ना चादर तदहीर का वाकया नहीं है, एक अलग सा वाकया है। जैसे अच्छे घरानों में फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू होती है, एक दूसरे की खैरियत दी जाती है। तो जब हमारे यहाँ का मसला होता है तो ये कहा जाता है बेटा ऑफिस कैसा गुजरा, मेरे लाल आज ऑफिस में कैसा दिन था, आज वर्क हार्ड था, आज दिन तुम्हारा कैसा गुजरा, कुछ दिन में खाया भी था ऑफिस में कि नहीं खाया था। ये हमारा घर तो है नहीं, ये है पंजतन पाक का घर। कितने फरिश्ते आए, कितने ऑर्डर दिए गए, अरे जरा तवज्जो फरमाए। ये बातें हो रही है एक दूसरे से। सरकार मदीना बात कर रहे हैं अपनी लाडली बेटी से, सरकार मदीना बात कर रहे हैं अपने दामाद अली मुर्तजा से, सरकार मदीना बात कर रहे हैं अपने नवाज़े हसन से। बातें सबसे, मगर प्यार हुसैन से। कहा जाता है अगर स्लो बात कही जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दम नहीं है, बहुत दमदार बात है। सुनिएगा, बातें सबसे मगर प्यार हुसैन से। और इमाम हुसैन भी कभी नाना के दाहिने जानू पर, कभी नाना के बाएं जानू पर, कभी नाना के दाहिने कांधे पर, कभी नाना के बाएं कांधे पर। और रसूलुल्लाह भी कभी पेशानी का बोसा, कभी रुसारों का बोसा, कभी लबों का बोसा, कभी सीने। अरे तवज्जो तो फरमाए, हर जगह इमाम हुसैन से प्यार कर रहे, रसूलुल्लाह प्यार कर रहे इमाम हुसैन से। कभी रुसारों का बोसा, कभी गुलूए मुबारक का बोसा। बातें सबसे प्यार हुसैन से, बातें सबसे प्यार हुसैन से। अरे ये वो नाम है कि जिसको लेने के बाद सर झुकता नहीं, उठता है। मैं कुछ ना हो के भी, आप आमादा हो जाए उस एक जुमले के लिए, मैं कुछ ना हो के भी। मैंने 5 दिनों में कोई शेर कोट नहीं किया है, मगर आज दिल चाहता है कि शेर कोट कर दूं ताकि आपकी तबीयत में हरारत आ जाए। और वो शेर के, मैं कुछ ना हो के भी, सुनिएगा मोहतजी ने कहा लिखा था, मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए, गमे हुसैन है इज्जत मेरी। उठा हुआ वो बोले तो मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर, हमें हुसैन है इज्जत मेरी, बचाए हुए हुसैन। बातें सबसे प्यार। भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो अपने वक्त पे खत्म कर देता, मगर कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपने कम पढ़ा तो लिफाफा कम हो जाए। तो मैंने कहा हाँ पढ़ते हैं। सलावत और मोहम्मद बात है, इसको जो है ये दोस्तों में जो बातें होती वैसी बात थी। तो इमाम हुसैन से प्यार, बातें सबसे, फिर से आ जाइए, बातें सबसे प्यार इमाम हुसैन से।
छोटा हो, नाना बुजुर्ग हो, बाप के दिल में ये ख्याल आता है कहीं मेरे बच्चे की वजह से बुजुर्ग को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। अच्छा, न बात को काट सकते हैं, न हुसैन को रसूल से ले सकते हैं, न रसूल अल्लाह और इमाम हुसैन के दरमियान कोई मुदाखलत कर सकते हैं। अपनी बात को बदलने के लिए मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुसैन आपको बहुत अजीज है। या रसूल अल्लाह, हुसैन आपको बहुत अजीज है। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने रसूल अल्लाह क्या जवाब देते। उससे पहले इमाम हुसैन ने कहा, बाबा, नाना उसी को तो चाहेंगे जिसका नसब अजीम होगा। बाबा, नाना उसी को तो चाहेंगे जिसका नसब अजीम होगा। पंजतने पाक की पाक बज़्म में जब हुसैन ने अपने नसब पर नाज किया, फतबस्सम अली इब्न अबी तालिब, बस मौलाए कायनात मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे लाल हुसैन, मैं भी तो अली हूँ। मुस्कुराते हुए चेहरों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। सुनिएगा क्या कहा, फतबस्सम अली इब्न अबी तालिब, बस मौलाए कायनात मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे लाल हुसैन, मैं भी तो अली हूँ। और उसके बाद रिवायत में मिलता है, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मैं अली ऐनुल्लाह, मैं अली लिसानुल्लाह, मैं अली यदुल्लाह, मैं अली नफ्सुल्लाह, मैं अली हयतुल्लाह, मैं अली हैबतुल्लाह, मैं अली लिसानुल्लाह, मैं अली जिसका चेहरा देखना इबादत, मैं अली जिसकी मोहब्बत इबादत, मैं अली जिसकी एक ज़रबत इबादत है। सकलैन बभारी 70 फज़ाइल मौलाए कायनात ने गिनाए, नहीं तो फरमाया आपने, 70 फज़ाइल मौलाए कायनात ने गिनाए। एक ज़ाकिर मिंबर से पढ़ता है, आप झूम झूम जाते हैं, और जहां अपने फज़ाइल खुदा नहीं पढ़े, एक ज़ाकिर मिंबर से पढ़ता है, आप झूम झूम जाते हैं, नारे लगाते हैं। जहां पर अपने फज़ाइल का ज़ाकिर, अपने फज़ाइल का ज़ाकिर खुदा नहीं हो, सोचिए क्या हालत रही होगी। अब जुमले के लुत्फ़ लेना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। तारीख कहती है, नाना की गोद में बैठकर बाबा के फज़ाइल, बाबा की जुबानी, बाबा के फज़ाइल, बाबा की जुबानी हुसैन सुनते भी रहे, लुत्फ़ लेते भी रहे। अल्लाह जाने कैसे सुनेगा ये पूरा मजमा। बाबा के फज़ाइल, बाबा की जुबानी हुसैन सुनते भी रहे, लुत्फ़ लेते भी रहे। एक मरतबा जब फज़ाइल खत्म हुए, हुसैन ने आगोश रसालत को छोड़ा। फज़ाइल खत्म हुए, आगोश रसालत को हुसैन ने छोड़ा, आगोश इमामत पे आए, नन्हे नन्हे हाथों को बंद किया, अली के रुखसारों पर रखकर एक जुमला हुसैन ने इरशाद फरमाया, कहा, बाबा, जितने भी फज़ाइल आपने पढ़े हैं तो मेरे बाप के। बाबा, जितने फज़ाइल आपने पढ़े हैं, बाबा जितने, अरे खुदा के लिए लुत्फ़ तो लीजिए इस जुमले का। बाबा, जितने फज़ाइल आपने पढ़े हैं तो मेरे बाबा के, हैं तो मेरे बाबा के, ये बाबा जितनी अजमत आपकी बढ़ेगी, होगा यही हुसैन का बाबा। जितनी अजमत माँ की बढ़ेगी, यही होगा हुसैन की माँ। जितनी अजमत मेरे भैया की बढ़ेगी, दुनिया कहेगी हुसैन का भाई। ए बाबा, हुसैन, हुसैन, मैं हुसैन जैसा बाबा मुझे मिला, जैसा बाबा मुझे मिला,
जैसी माँ मुझे मिली, जैसा भाई मुझे मिला, जैसा नाना मुझे मिला, हाँ भाई वाह। जैसा दादा मुझे मिला, है तारीख में किसी के इतने फजाइल। क्या दुनिया अंधी हो गई थी करबला के मैदान में? हाय हाय हाय। इतने फजाइल जिसको मिंबर से लाकर पहचानाया, ये हुसैन है, इसे पहचानो। ये हुसैन है, इसे पहचानो। नजात चाहते हो हुसैन के पास, हिदायत चाहते हो हुसैन के पास। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हाज़ा हुसैनुन फ़अरिफू हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना। क्या लोगों को नहीं पता था कि रसूल किसके लिए नाका बने? क्या लोगों को नहीं पता था सजदे को टोल किसके लिए दिया गया? क्या लोगों को नहीं पता था कि जन्नत से लिबास किसके लिए आए? अल्लाह जज़ाक अल्लाह। आवाज़ के लिए बुलंद हो गई, आप मसाइल के लिए आमादा हो गए। दो चार जुमले पढ़ना चाहता हूँ। कयामत है करबला में, एक एक लफ्ज पढ़ने के लिए सोचना पड़ता है। कैसे थे लोग? इब्ने रसूल इब्ने बतूल को इतनी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। अल्लाह, हमारे यहाँ ज़ाकिरीन पढ़ते हैं आखिरी वक्त जब हुसैन कभी दाईं तरफ झुकते थे, जब हुसैन कभी बाईं तरफ झुकते थे। कभी सोचा है? लोग कहते हैं कि हुसैन घोड़े पे टकमगा रहे थे, इमामत टकमगाया नहीं करती। कभी सोचा है कि हुसैन क्यों दाईं तरफ झुकते थे, क्यों बाईं तरफ झुकते थे? सुन सकते हैं आपके जब के मसाइल में डरता हूं कहीं सब खुदा हो जाए। जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा था? जब बाईं तरफ से नेज़ा लगता था, और सिर्फ नेज़ा लगता नहीं था, जालिम नेज़े को कहता था मसलिया। रजब को काफिला चला था, 10 मुहर्रम को खानदान रसूल चढ़ गया। अल्लाहु अकबर। 11 मुहर्रम शोहदा के सरों को गिना गया। एक छोटा सा सर जब नजर न आया, जालिमों ने कहा तलाश करो। किसी ने कहा पुश्ते खैमा पर दफन किया गया। अरे जालिम ने लेकर चले, पिज़्ज़ा ने कहा रबा, अरे जरा खुद का जवाब। फिर एक छोटी सी लाश ज़मीन करबला। ऐसे भी मज़ालिम हुए, ऐसे भी मज़ालिम। सोचिए इतने दुख, इतनी मुसीबतों के बाद खानदान का हाल क्या हुआ।
सोचिएगा हालत क्या हुई होगी। कुछ बीबियां बची हैं, कुछ बच्चे बचे हैं। कुछ बीबियां बची हैं, कुछ बच्चे बचे। मैंने मसाइल पढ़ा है आपके सामने, मैं चाहता नहीं उसे दोहराऊं। दो चार जुमले। ये जो कुछ बीबियां बची हैं, ये जब करबला से होते हुए मदीने की तरफ वापस आ रही है और मदीने में ये ऐलान कराया जा रहा है कि जो काफिला गया था वो वापस आ बशीर बिन जज़रन तो ये ऐलान कर रहा था। तो जब ऐलान करता हुआ गली से गुजर रहा था तो जो अली अकबर के हमसिन थे उन्होंने कहा चलो अली अकबर आ गए होगा। जो मोहम्मद के हमसिन थे चलो मोहम्मद आ गए होंगे। तो कासिम के बराबर थे। जब बशीर सुनते सुनते थक गया, आवाज दी, अरे सब मारे गए। सहरा का घर उड़ गया। हुसैन करबला के मैदान में। एक दो आयत पढ़ना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। मुझसे कहा जाता है मैं मसाइब यकीनन कम पढ़ता हूँ, मगर चाहता हूँ तो चार जुमले मसाइब पे पढ़ दूँ। अरबाब अज़म, मदीने के बाहर इस काफिले को रोका गया। जब जनाब मोहम्मद हनफिया को खबर हुई, काफिला आ गया है, जल्दी से अपने रहवार पर सवार हुए, पूछते हुए दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर काफिला ठहरा हुआ था। किसी ने बोला सज्जाद से कहा आपके चचा बाहर मिलने के लिए आ गए हैं। दौड़ता हुआ जनाब मोहम्मद हनफिया इस तरीके से ये अमामा खुलकर गर्दन में आ गया था। दौड़ते हुए आते हैं, आने के बाद सैयद सज्जाद से कहते हैं ए बुजुर्ग ये बता कि मेरा भतीजा सज्जाद मैं आहिस्ता पढ़ता हूँ, एक दो जुमले सुनिएगा, खुदा के लिए सुनिएगा। जब दीदी सुगरा को पता चला बीबी आई है मिलने के लिए गई, बीबियों को पता चला सुगरा आई, सारी बीबियां खेमों से बाहर आके खड़ी हो गई, एक एक का चेहरा देखती है पहचानता नहीं पढ़ पाऊंगा।
करती है। और उसके बाद रिवायत तो मिलता है हर बीवी को हटाती है।